जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि हम डेली ही प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसमें आज हम लगाएंगे भारतीय थल सेना अग्निवीर ट्रीटमेंट परीक्षा। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 संख्या किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो देखिएगा, पहले क्या है, 1640 है। अब 1640 में क्या रिलेशन बना, देखिएगा 16 16 दूना 32 और 32 16 का ही एक बार तो आधा करना है। 16 का हमने आधा किया तो 8 हो गया और 16 दूना 32 हो गया, और 32 और 8 को हम जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। बी वाला देखिएगा 120 120 दूना हो जाएगा भैया 240, और 240 में यदि 120 का हम आधा करके जोड़ते हैं, यानी 120 का आधा होता है 60 और 120 का दूना होता है 240। 240 और 60 को हम जोड़े तो 300। अब सी वाला देखिएगा, यदि हम सी वाले को दोगुना करते हैं तो 320 का दोगुना हो जाएगा 640, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर हो रहा है 440। तो यही हमारा क्या है, विषम है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं डी वाला सही है गलत है। तो 28 दोनों क्या कितने होते हैं भाई, 56 होते हैं, और 28 से आधा करते हैं तो और जोड़ते हैं तो उसमें बराबर 70 हो जाएगा, है ना। तो इसका कौन सा जाएगा, सी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क्स की स्थान पर क्या आएगा, आने वाली संख्या का चयन करें। तो देखिएगा 1 8 9 64 25 216 और आगे क्या आएगा। तो देखिएगा एक, ये क्या भैया, एक का ही क्या है, एक का क्यूब है। एक का क्यूब मान लो या वर्ग मान लो, एक का एक ही होता है। लेकिन 8 क्या है भैया, 8 2 का क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब है। लेकिन 9 क्या है भैया, 9 3 का वर्ग है। और 64 क्या है, देखो एक नंबर पे आ रहा वर्ग, दूसरे पे आ रहा है क्यूब आ रहा है। 2 दूने 4 और 4 दूने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगला आ जाएगा 9, 9 किसका है, 3 तिया 9, 3 का जाएगा। अब 64 क्या भैया, ये है 4 का घन, 4 का घन हो जाएगा कौन, 64, 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ये 5 का क्या हो जाएगा, 25, 55 25 हो जाएगा, यानी 5 का क्या है, वर्ग है। यदि हम बात करें 6 की, तो 6 का अब आगे क्या आ जाएगा भैया, घन आ जाएगा, है ना। 6 छंग 36 और 36 छंगे कितना हो जाएगा भैया, 216। उसी प्रकार से अगला जो हम करेंगे, अगला करेंगे तो वो हो जाएगा 3, मतलब अगला क्या आना चाहिए। तो देखिएगा पहले क्या आया आपका, 1 8 और 9 आया, 64 25 और 216। तो इसका क्या आ जाएगा भैया, ये क्या था, वर्ग था, लेकिन ये क्या है भैया, वर्ग यानी घन बना। देखिएगा ये 25 क्या है भैया, 25 ये वर्ग 5 का, और 216 क्या है, 216 आप कहेंगे भैया ये तो क्या घन बन गया। तो हमारी जो सीरीज बन रही है वो ऐसे बन रही है, पहले क्या आएगा भैया, पहले वर्ग आएगा, फिर घन आएगा, फिर पहले वर्ग आएगा, फिर घन, फिर वर्ग, फिर घन। तो आगे क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। अब 6 तक तो हम आ गए, हमारी गाड़ी आ गई, लेकिन अब क्या 7 पे जाएगा तो 7 7 49, यानी डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा वाला, 49। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार और जानदार है। 30 छात्रों के कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत से उसका स्थान क्या होगा। देखिएगा कुल मिलाकर बातें हैं, टोटल लोग हैं कितने, टोटल लोग हैं भैया आपके 30। और मैंने कहा रैंकिंग में क्या होता है, टोटल में कभी भी जब भी आपके सामने टोटल आए, टोटल में हम 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 31 हो गया, और 31 में जो भी दे रखे दायां या बायां उसको क्या करना, माइनस करना है। तो इसी में से हम 13 को माइनस करते हैं तो 11, एक में से 3 नहीं जाता, तो इसलिए इसको 11 मानना पड़ेगा, इससे 80 लेना पड़ेगा। तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा भैया, 11 में से 3 गए तो आपका बचेगा 8। और इधर 3 में से मतलब यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि एक हासिल दे दिया था इसने, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, यानी 18। हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला 18 राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा 32वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है वो प्रश्न। तो वो प्रश्न ये कह रहा है भैया कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे से शुरू किया जाता है और घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा, तो कितना होगा। देखिएगा एक घड़ी में आपके सामने बना देता हूँ, ये घड़ी है आपकी, और यहाँ पर क्या 12 रहता है, यहाँ पर 6 रहता है, यहाँ पर 3 रहता है। बस यहीं तक अपना सवाल आ जाएगा।
आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 12, 12 के बाद क्या बचती है, 1 बचती है, और 1 के बाद में 2 बचती है, और 2 के बाद में कितना, 3, और 3 के बाद में 4, और 4 के बाद में क्या, 5। और ये भी ध्यान रखना कि जब मतलब जैसे कि घंटे वाला कांटा जो है, ये जो गैप है 12 और 1 के बीच में जो है 30 डिग्री चलता है, 30 डिग्री चलता है। तो यहाँ से लेकर 12 के बाद में 1 बजी होगी, 1 के बाद में 2 बजी होगी, 2 के बाद में 3 बजी होगी, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, यानी एक गैप यदि 3 का है तो देखिएगा मतलब 12 से लेकर 1 गैप, और 1 से लेकर 2 तक 2 गैप, और 2 से लेकर 3 तक 3 गैप, और 3 से लेकर 4 तक 4 गैप हो जाएगा, और 4 से लेकर 5 तक 5 गैप हो जाएंगे। यानी एक गैप का मतलब होता है, एक गैप का मतलब होता है, ये यहाँ पर 12 है और यहाँ पर क्या 1 है, इसका एक गैप का मतलब होता है 30 डिग्री। तो बताइएगा 5 का कितना होगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 3 15, कितने डिग्री भैया, 15 डिग्री हो जाएगा। यानी 15 डिग्री क्या रह जाएगा आपका, मतलब 30 का 1 रहता है, तो 5 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी क्या 5 3 15, यानी कि 150, 150 तो आ गया है। लेकिन वो क्या है भैया, इधर देखिएगा आप कि उसने क्या बोला है, अब ये 12 से लेकर 5 बजे तक तो ठीक है भैया, 100 कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। लेकिन वो 10 मिनट और चल रहा है, कितने मिनट चल रहा है भैया, 10 मिनट और चल रहा है। और घंटे वाला कांटा मिनट का आधा चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको पता नहीं है तो आप मतलब कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं मेरे, उस पर फ़ोन लगाकर आप और भी समझने का प्रयास करें, मेरे से बात भी आप कर सकते हैं, है ना। तो मिनट का क्या हो जाएगा, मिनट का आधा हो जाएगा, मिनट का आधा यानी 5 डिग्री और चलेगा। 10 मिनट है तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो 5 डिग्री और चल देगा कौन, घंटे वाला कांटा। और आपसे घंटे वाले कांटे की ही स्थिति आपसे पूछी गई है। तो 150 और 5 कितने होते हैं, 155 होते हैं, और 155 हमारा क्या है, राइट आंसर है सी वाला। अब अगला है भैया 33वां, जो है रक्त संबंध का। रक्त संबंध वैसे हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को देखें। जब अनिल ने मनीष को देखा, एक अनिल है कोई, उसने किसको देखा, मनीष को देखा, मनीष को देखा, अनिल ने मनीष को देखा, तो उसे याद आया कि वहाँ तो मेरी पत्नी, किसको याद आया, अनिल ने मनीष को देखा तो उसे याद आया, किसको याद आया भैया, अनिल को याद आया, किसको, अनिल को आया कि मेरी पत्नी, अब इसकी पत्नी कहाँ जाएगी, इसके साइड में जाएगी, इसकी पत्नी आ गई। और ये पत्नी यदि आ गई है तो ये क्या है, पुरुष है, अनिल क्या है भैया, पुरुष है, ये पुरुष रहा। और मनीष को देखा तो उसे याद आया कि मेरी पत्नी के पिता, पत्नी के पिता बोले तो उसके क्या हो जाएंगे, इसके अनिल के क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, है ना, ससुर हो जाएंगे। तो मेरी पत्नी के पिता का बेटा है, पत्नी के पिता, पिता का क्या हो जाएगा, बेटा, यानी ये क्या हो गया, उसकी जो पत्नी है उसका भाई है, और पत्नी का भाई क्या लगता है भैया, साला लगता है, साला लगता है, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और ये रहा अगला प्रश्न 34वां प्रश्न देखेंगे हम। एक विशिष्ट कूट भाषा में FEARS को HHCUU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में STAIR को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसका क्या होगा भैया, F 6 नंबर पर होता है और H कितने 8 पर होता है। यहाँ पर क्या हुआ भैया, 2 बड़ा, क्या 2 अंक बड़े हैं, यानी 6 से 7 और 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 5 है, और 5 से मतलब इधर बढ़ाएंगे एज तक, तो हम कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। देखिएगा पहले क्या बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर देखिएगा यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पर क्या C लिखा है। तो A और C में आप देखेंगे कि इसमें भी क्या कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा, पहले क्या बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, वापस 2 बढ़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर देखिएगा R है, और यहाँ पर ध्यान से देखना ये U है, और R और U में देखोगा R से STU 3 का अंतर, कितना अंतर है भैया, 3 का अंतर है। तो हमारी सीरीज बन रही है 2 3 2 3, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि S का क्या हुआ, S का U हुआ, यानी 2, यानी कि 2 3 2 3 2 3 के रूप में आगे ही बढ़ा रहा है। अब आगे यदि बढ़ रहा है तो देखिएगा आगे क्या होगा, हम 2 ऐसे कर देंगे इसमें भी। तो यहाँ पर S पहले नंबर पे क्या 2 बढ़ा था, फिर 3 बढ़ा था, फिर 2 बढ़ा, ये वाली सीरीज बन रही है। तो S 19 पर होता है, 19 में यदि 2 बढ़ा तो 19 में 2 बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा, 21 पे ये होता है। अब T में क्या जुड़ेगा भैया, 3 जुड़ेगा, तो T में 3 जोड़ने पर 23 आएगा, और 23 नंबर पे होता है W होता है। A में क्या जुड़ेगा भाई, सॉरी हाँ A में क्या जुड़ेगा, A में 2 जुड़ेगा तो C हो जाएगा, है ना।
तो आपको एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तीनों तो कट जाएंगे क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा गलत हो जाएगा, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ गलत हो जाएगा, ये वी से स्टार्ट हुआ गलत हो जाएगा, लेकिन एक ही ऑप्शन है सी वाला जो यू से स्टार्ट हो रहा है और यही हमारा आंसर है। चाहे तो पूरा कर लेना, नहीं तो यहाँ शॉर्ट में भी आंसर आ जाता है। अब अगला ये है प्रश्न कि अगला प्रश्न ये है 35वां, और नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। विषम यानी एक अलग होना चाहिए, विषम पद छांटना वही वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो शब्द दिया हुआ है MOQSZADECEGISUWY। अब देखिएगा यहाँ पर क्या रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा भैया, यहाँ पर क्या एम है और एम 13 नंबर पर है। देखिएगा ये जो है इसका एम 13 पर होता है, एम के बाद में 2 जोड़ने पर ओ आ रहा है और 2 जोड़ने पर 17 आ रहा है और 2 जोड़ने पर 19 आ रहा है, यानी पहले वाला में क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा 26 में एक जोड़ने पर 27 होता है और एच 27 नंबर पर आ रहा है, शायद यहीं से गड़बड़ शुरू हो रही है। इधर सी वाला दिखेगा, सी 3 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पर होता है, यानी 2 बढ़ रहा है। ई के बाद में 7 यानी जी 7 पर होता है और 7 के बाद में यहाँ पर दिखेगा 9, इसमें भी 2 ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डी वाला दिखेगा, डी वाला में क्या हो रहा है, एस में 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, यानी यू हो रहा है, और 21 में 2 जोड़ने पर 23 हो रहा है, और 23 में 2 जोड़ने पर क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, यानी 25 हो रहा है। तो हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही विषम है। इसमें क्या जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, कभी 3 जुड़ रहा है, कभी 5 जुड़ रहा है, एक सीरीज नहीं बन पा रही और इन तीनों में सीरीज बन रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये वाला प्रश्न हमने कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिएगा इसको। देखिएगा टोटल लोग कितने हैं भैया, टोटल 30 लोग हैं। रैंकिंग वाला सवाल है ना। टोटल 30 लोग हैं, 30 लोग में पूछा है कि अंजू का क्रम प्रारंभ से कितना है, प्रारंभ से 13वां है, यानी स्टार्टिंग से कितना है, 13वां है। तो आपसे पूछा है कि अंत से इसका मतलब क्या होगा। तो देखिएगा हम बोले तो कुल में क्या करना रहता है, हमें हमेशा 1 प्लस करना रहता है, और जो भी आपको दायां बायां दे रखता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ होती है, एक तो टोटल होती है, एक क्या होता है बायां होता है, और एक दायां होता है। यदि आपको कुल दिया है तो उसमें प्लस 1 कर देना, हमेशा क्या करना है, 1 प्लस करना है, और उसी में से क्या बायां या दायां जो भी दे रखता है उसको माइनस करने पर जो पूछा गया है वो आंसर आ जाता है। तो हमने क्या करा, 30 में 1 जोड़ा तो 31 होगा, 31 में से कितना गया भैया, 13 गया। तो 31 में से 13 गया तो हमारा बचा 18, और बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, और ये 33वां देखिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GIVE को 5137 लिखा जाता है तो BAT को 924 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में GATE को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ भैया, डायरेक्ट इसका कोड दिया है, यानी जी का कोड क्या दिया, 5 दिया है, आई का कोड क्या दिया, 1 दिया है, और वी का कोड क्या दिया, 3 दिया है, और ई का कोड क्या दिया है, 7 दिया है। उसी प्रकार से बी का कोड यहाँ पर 9 दिया है, ए का कोड यहाँ पर 2 दिया है, और टी का कोड यहाँ पर क्या दिया भैया, 4 दिया है। तो देखिएगा ये पूरे की पूरी स्पेलिंग इसमें मैच कर रही है, कुल मिलाकर बात ये है। यहाँ पर इस टाइप को हम पहचानेंगे कैसे कि जो 2 तो हमसे क्या है ऑलरेडी बनाया हुआ देगा, और तीसरा जो पूछेगा उसका क्या होगा भैया, वो हमारे पास पूरी की पूरी स्पेलिंग उसमें मैच करेगी। तो जी के लिए यहाँ पर कोड क्या था भैया, जी के लिए 5 कोड था, ए के लिए कोड क्या था भैया, ए के लिए 2 कोड था, और टी के लिए क्या कोड है भैया, टी के लिए आप कहेंगे 4 है, तो ये 4 रहा। और 5 2 4 किस में मिल रहा है, 5 2 4 सिर्फ इसमें ही मिल रहा है, बी वाले में। यही हमारा आंसर है। आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ई का कोड क्या है भैया, 7 है, तो ये 7 हो गया। देखिएगा बी वाला आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब अगला है कि असंगत को छाटो। तो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। अब देखिएगा ये फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट तीनों के लिए क्या चाहिए, मैदान चाहिए, लेकिन शतरंज के लिए कोई मैदान नहीं चाहिए, इसलिए यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है हमारा कि 63 21 27, तो आगे क्या आना चाहिए। देखिएगा अब 21 आया तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, 63 में 3 का भाग देने पर 21 प्राप्त हुआ। यहाँ पर इसका मतलब यह होता है निम्नलिखित संबंध को ज्ञात करें। तो पहले का संबंध किससे बताना, पहले का संबंध दूसरे से बताना है, और तीसरे का चौथे से बताना रहेगा आपको। तो 63 और 21 में क्या, 21 दिया 63 ने कितना 3 बार भाग गया इसका, या 63 में क्या कर दिया 3 का भाग दिया तो 21 आ गया। 27 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 ऑप्शन में दिख रहा है आपको बी वाला।
यही हमारा क्या है, उचित ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें आप। देखिएगा यहाँ पर 57, 58, 59, 60। तो आगे क्या आना आगे क्या आना चाहिए पता नहीं, लेकिन उस इतना आगे का नहीं पूछा है। यहाँ पर 54, 55, 56, तो आगे क्या आ जाएगा 57। तो 57 सी वाला ये हमारा आंसर रहा। अब देखिएगा 32वां जो प्रश्न है वापस, अब ये 32 और 31 और 35 ये बार बार क्यों आ रहे हैं? बार बार इसलिए आ रहे हैं कि ये आपके सेट के क्वेश्चन हैं, जो कि अब 5-5 क्वेश्चन सभी सेट में रहते हैं। यहाँ पर ए के बाद में क्या आया जेड के बाद में सी के बाद में एक्स के बाद में यहाँ पर यू। तो देखिएगा ए और जेड क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और सी और ए एक दूसरे के विपरीत है, एफ और यू एक दूसरे के विपरीत है, और जे का क्या हो जाएगा भैया, जे का क्यू हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब विपरीत क्रम आपको याद करने पड़ेंगे ABCD के विपरीत क्रम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ए से लगाकर आप एम तक ABCD को लिखे और यहाँ से स्टार्ट कर दें, एन से लेकर जेड तक लिख दें, तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट नंबर हो जाता है। वैसे अपोजिट नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपका प्रश्न, और कोडिंग डिकोडिंग का देखिएगा गजब का प्रश्न है 32वां। यदि गुणा का अर्थ क्या दिया, माइनस दिया है, और भागित का अर्थ क्या दिया, प्लस दिया है, तथा प्लस का अर्थ क्या दिया, गुणा दिया, तो 16 गुणा 5 भागित 5 प्लस 3 का मतलब क्या होगा? यानी इसको करना है भैया, इसको बोर्ड मास के आधार पर करना है, और बोर्ड मास आपको याद होना चाहिए। देखिएगा सबसे पहले तो कोष्टक हल होता है, तो यहाँ पर 16 दिया है, और 16 के बाद में गुणा का निशान की जगह क्या कर दिया, गुणा का निशान की जगह देखो आप यहाँ पर 16 लिखा, और गुणा का निशान की जगह देखो माइनस हुआ, तो माइनस क्या कर देंगे हम, 5 कर देंगे, कोष्टक को वापस बंद कर देंगे। भागित दिया है, भागित का मतलब क्या होता है, भागित का मतलब होता है भैया, भागित का अर्थ प्लस हो रहा है, ठीक है। 5 लिखा, और 5 के बाद में प्लस का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा ये देखो आप, प्लस का मतलब होता है गुणा, तो प्लस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ये गुणा हुआ। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा बोर्ड मास ये बोलता है कि सबसे पहले तो भाग करो, लेकिन भाग है नहीं, और भाग नहीं है, उससे भी पहले क्या होता है, कोष्टक ब्रैकेट सबसे पहले 16 होता है। तो 16 में से 5 गया तो कितना बच्चा भैया, 16 में से 5 जाएंगे तो 11 बचेंगे, कोष्टक हट जाएगा क्योंकि संख्या खत्म, तो कोष्टक भी खत्म। अब लगेगा फिर प्लस का 5, और गुणा का क्या हो जाएगा भैया, गुणा में 3 हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास के अनुसार गुणा का नंबर आता है, गुणा का होगा तो 3 पंजे क्या होता है, 15 होता है, और 15 हुआ, प्लस में क्या बचा 11, और 11 और 15 को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या है, 26 है। क्या है, 26, यानी सी वाला आंसर उचित हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ये रहा कि रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो देखिएगा 4 और 2 मतलब 4 और 6 में क्या अंतर है, 2 का अंतर है, और 6 और यहाँ पर देखो इधर तो 2 का अंतर हुआ, प्लस में क्या हुआ, इसका दुगना हो गया, किसका, 6 का दुगना कर दिया, 6 का क्या कर दिया, दुगना कर दिया। मतलब पहले तो क्या करा, 2 प्लस किया फिर दुगना कर दिया, यानी 4 और 2 6, 6 2 ने 12, 12 और 2 14, 14 दूना 28, 28 और 2 क्या 30, 30 दून क्या हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, डी वाला जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर 4 और 6 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 जोड़ दिया। अब 2 जोड़ने के बाद में 6 दूने क्या कर दिया, 12 कर दिया, और 12 में 2 जोड़ा तो कितना कर दिया, 14 कर दिया, और 14 दूने 28 हो गया, 28 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, 30 आ गया, और 30 दूने क्या हो गया, 60 हो गया। यानी डी वाला हमारा उचित ऑप्शन रहेगा। 34वें की हम बात करते हैं, तो ग्रीष्मकाल गर्मी, तो शीतकाल क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकाल का मतलब होता है गर्मी। अरे ग्रीष्मकाल यानी कि पूरा अग्नि निकल जाता, नहीं निकलता पसीने के थ्रू, है ना। तो ग्रीष्मकाल का क्या हो जाता है, ग्रीष्मकाल का हो जाएगा गर्मी, तो शीतकाल का हो जाएगा क्या, ठंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ठंड, ठंड यानी ठंड का समय रहता है। अब अगला है आपका 35वां, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा, कूट। तो देखिएगा दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में जमाना। कैसे क्रम में जमाना, सार्थक क्रम यानी एक सार्थ निकले, उसका एक अर्थ निकले, तो सबसे पहले किसका नंबर आना चाहिए, सबसे पहले भैया रुई आएगी। क्या आएगा, रुई। रुई से क्या बनता है, रुई से मिलकर बनता है आपका धागा, तो 4 नंबर आ जाएगा। और धागे से मिलकर क्या बने, धागे को क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, तो 1 नंबर आ जाएगा। और बुनाई करने के बाद में क्या प्राप्त होता है, हमें कपड़ा प्राप्त होता है। तो 24 और 13 किसका है, तो नहीं 24 13 नहीं, सबसे पहले रुई, हाँ
24 तरह ये रहा सी वाला, मैं भी क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। वैसे तो कौन सा जाएगा, ये सी वाला आंसर हमारा उचित ऑप्शन है ना, सी वाला उचित ऑप्शन है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं आपसे। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये आर्मी अग्निवीर का जो प्रैक्टिस सेट हम डेली लगवाते हैं आपसे, उसका क्या है, सेकंड लास्ट वीडियो है। एक और मतलब मैराथन क्लास रहेगी एक और, जो कि कल आने वाली है। इसके अलावा कोई इसकी क्लास नहीं रहेगी। इसके बाद तो आप सीधा क्या करें, मतलब एग्ज़ाम देने ही जाएँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।